उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सीएम धामी ने सीएम आवास में पौड़ी लोकसभा की 12 विधानसभाओं की समीक्षा की। इस दौरान सभी विधायक भी मौजूद रहे और उन्होंने विकास कार्यों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये रूटीन बैठकें हैं जिसके जरिए विकास कार्यों की समीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि सुशासन का संदेश तभी जाएगा जब आम जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा। हालांकि सीएम धामी ने इससे पहले भी सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कहा था कि जगह जगह चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करें। अब एक बार फिर से इसको लेकर कवायद की जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार प्रदेशवासियों की सभी समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर कवायद में जुटी हुई है। इसी के तहत प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को साथ ही जनता से सीधे कनेक्ट होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील भी की है। हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किए हुए हैं, तो उसी संवाद के कार्यक्रम में क्योंकि माननीय विधायक गणों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, आम जनता का सीधे सीधे संवाद रहता है, सीधे सीधे उनकी बातें होती हैं, उन सब का फीडबैक लेकर उसके समाधान के लिए हम सब लोग बैठेंगे, आगे के रास्ते खोजेंगे, जिससे कि हमारी जो गवर्नेंस की कार्यप्रणाली है, सुशासन है, ठीक दिशा में आगे बढ़े। उत्तराखंड राजभवन में आज से 3 दिनों के लिए बसंतोत्सव 2023 की शुरुआत की गई है। अगले 3 दिन तक राजभवन रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ नजर आएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राजभवन में मौजूद रहे। इस आयोजन में प्रदेश के 30 विभाग हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों की प्रदर्शनी लगाई गई है और अगले 3 दिनों तक आम जनता के लिए राजभवन को खोल दिया गया है। अब सभी लोग यहां पर आकर रंग बिरंगे फूलों को देखकर यहां का लुत्फ उठा सकते हैं। इस आयोजन में 16 मुख्य प्रतियोगिताओं की 62 श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। कुल 166 पुरस्कार विजेताओं को दिए जाएंगे। इस साल प्रतियोगिता में पहली बार 4 नई श्रेणियां रूफटॉप गार्डनिंग, बोनसाई, टेररिज्म और शहद शामिल किया गया है। बता दें आपको, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से इस आयोजन में शामिल होने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा है कि राजभवन में इस आयोजन का नजारा बेहद खूबसूरत है। उद्घाटन के पहले ही दिन काफी तादाद में लोगों की मौजूदगी इस बात का इशारा करती है कि लोग इस आयोजन को लेकर कितने उत्साहित हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बसंत ऋतु में मां सरस्वती की सबसे ज्यादा आराधना की जाती है। ये ऋतु सबकी खुशी, प्रसन्नता और प्रगति का भी प्रतीक है। घोतक है, आगे बढ़ने की घोतक है और हर प्रकार से मैं कहूँ कि एक खुशी के रूप में बसंत ऋतु और माँ सरस्वती की सबसे ज़्यादा स्तुति करने का ये बसंतोत्सव का जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये 3 दिवसीय, ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि जहाँ पुष्प के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जिस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, वह एक अच्छा मंच और एक अच्छा स्थान जिसमें 700 से भी ज़्यादा ग्रुप हमारे इसमें भाग ले रहे हैं, उन सभी को अपने अपने जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को कहीं ना कहीं एक बड़ा स्थान प्राप्त होगा। और मैं इस आयोजन के लिए सभी को, जो भी इसमें आयोजक हैं और जो भाग लेने वाले लोग हैं, सभी को बधाई। देहरादून में कल जहां कांग्रेस के महानगर कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और गैस के दामों में वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं आज महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। इसी दौरान कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ ने चूल्हा जलाकर ये संदेश देने की भी कोशिश की कि जिस हिसाब से गैस के दामों में वृद्धि की गई है, उससे साबित होता है कि अब हर कोई गैस नहीं जला सकता है। उज्ज्वला गैस योजना पर भी निशाना साधते हुए कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि भाजपा चूल्हे के बजाय गैस जलाकर उज्ज्वला योजना के तहत अपनी पीठ थपथपा रही है। साथ ही आपको बता दें कि बेतहाशा महंगाई होने के कारण अब एक बार फिर से लोगों को चूल्हे के सहारे ही अपनी गृहस्थी चलानी पड़ेगी। कल देखिए, महानगर कांग्रेस के द्वारा पुतला दहन किया गया था और ये सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में ये कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर करा गया था। आज उत्तराखंड महिला कांग्रेस के द्वारा पुतला दहन किया गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, महंगाई की मार ने आम
व्यक्ति का जीना दूभर कर दिया है। और अब जब होली का सीजन आ रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, त्योहारों की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में 1 मार्च को जिस तरह से कुठाराघात करते हुए महिलाओं की रसोई का बजट बिगाड़ते हुए गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपया बढ़ाया गया है, घरेलू गैस का, और कमर्शियल गैस का 350 रुपया बढ़ाया गया है, तो ऐसे में अच्छे दिन का वादा तो हवाई साबित हो गया। 2014 में सरदार मनमोहन सिंह जी की जो यूपीए गवर्नमेंट थी, वो 414 रुपए पर गैस सिलेंडर को छोड़कर गई थी। और फिर भक्तगण हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या। कांग्रेस पार्टी 70 सालों में सिलेंडर को मात्र 414 पहुंचा पाती है, और ये मोदी गवर्नमेंट है जो 8 सालों में इन्होंने सिलेंडर को आज 1123 रुपए पर पहुंचा दिया है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जिन महिलाओं ने आपकी सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई, आज आपने उन महिलाओं की गृहस्थी पे जो महंगाई का अटैक किया है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। हमारा सरकार से ये कहना है कि जब 400 साढ़े 400 रुपए का सिलेंडर था यूपीए सरकार में, कांग्रेस सरकार में, तो आपकी मंत्रियां, आप लोग बहुत हुई महंगाई की मार ये बात बोलते थे और हमारे प्रधानमंत्री को कोसते थे। लेकिन जो 450 का सिलेंडर था, आपने 8 साल में उसको 1100 साढ़े 1126 रुपए का जो सिलेंडर मिल रहा है, कॉमर्शियल सिलेंडर आपने 350 रुपए महंगा कर दिया। लेकिन आज आप उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। और आम आदमी, जो आम घर का आदमी है, उसकी रसोई पे इसका बहुत बड़ा अटैक है। जो महिलाएं हैं वो परेशान हैं, उनके बच्चों पे रोजगार नहीं, ऊपर से महंगाई की मार है। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि इतने असंवेदनशील सरकार को नहीं होना चाहिए। उनको रसोई गैस के दाम कम करने चाहिए और महंगाई को कम करना चाहिए। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट सत्र के दौरान हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण की विशेषताओं के बारे में बताया। निशंक ने कहा कि राष्ट्रपति ने अभिभाषण में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहनीय कदम उठाया। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीति की भी तारीफ की। सांसद ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने और राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने जैसे अभूतपूर्व काम किए हैं। ये केवल हिंदुस्तान ही ऐसा है जो मानवीय संवेदनाओं के साथ विकास की गतिशीलता को पराकाष्ठा तक ले जाना चाहता है, दायित्वों को पूरा करने के लिए समर्थ हो। दुनिया के तमाम देश वो विकसित की युवा शक्ति, नारी शक्ति, समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे पहली पंक्ति में खड़ी हो, अटल हो, वो हिमालय की तरह स्वच्छ भी हो और वो हिमालय की तरह अडिग भी हो। ये उनका जो अमृत काल के लिए हम राष्ट्रपति जी ने कहा कि मेरी गवर्नमेंट सबका साथ सबका विकास, ब्रॉडबैंड से कनेक्शन से जुड़े हैं। हर रोज 55,000 से ज्यादा कनेक्शन, गैस कनेक्शन दिए हैं। अपने अभिभाषण को पूरा किया कि हम साथ साथ चले। काशीपुर में सोशल मीडिया पर तमंचा लहराने वाला व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी धाक जमाने और इलाके में दहशत फैलाने के लिए युवक ने गाने पर तमंचा लहराते हुए डांस कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। पुलिस ने आरोपी को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ ही गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। आपको बता दें कि तमंचे पर डिस्को गाने को लेकर नगर क्षेत्र में चर्चा बनी हुई थी, जहां पर जुड़का गांव का निवासी गौतम अपने इंस्टाग्राम पेज पर अवैध तमंचे के साथ फोटो पोस्ट कर रहा था, जिसको लेकर लोगों में डर का माहौल था, जिसका संज्ञान लेते हुए काशीपुर पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल के हवा खाने भेज दिया। और आज घटना को सामने रखते हुए काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह, दोनों क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने इसकी जानकारी दी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने सख्त चेतावनी दी कि इस तरीके की पोस्ट डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। के द्वारा सोशल मीडिया पे एक गाने के साथ बैकग्राउंड में गाना लगा करके और तमंचा पोस्ट किया गया था। इस पे तत्काल हमारी पुलिस ने इसको वेरीफाई करने के बाद कुंडेश्वरी चौकी प्रभारी ने इसकी अरेस्टिंग सुनिश्चित करी है और इसके पास से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस मिला है और आज इस पे मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष आप हम इसे पेश करेंगे। मैं साथ ही ये अपील करूंगा कि जो भी इस तरीके के हमारे युवा हैं, अपना कृपया करके कैरियर ना खराब करें और ये जो तमंचा और इस तरह की चीज़ें जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं जिस किसी भी चीज़ के लिए आप उसको पोस्ट करके और करने का प्रयास करते हैं, तो ये कानूनन एक अपराध है। इसकी कहीं ना कहीं आपका मुकदमा पंजीकृत होगा, आपको जेल भी जाना पड़ेगा और पूरा आपका कैरियर स्पॉइल हो जाएगा।
संभागीय परिवहन विभाग ने चार धाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां पुख्ता करना शुरू कर दिया है। आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा है कि चार धाम यात्रा मार्गों पर इस बार चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि यात्रा मार्ग पर चलने वाले वाहन तय मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। साथ ही इस बार कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही कमर्शियल वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी ट्रिप कार्ड बनाना जरूरी है। आगामी अप्रैल महीने से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर संभागीय परिवहन अधिकारी समय समय पर अधिकारियों के साथ तमाम बैठकें भी कर रहे हैं, जिससे यात्रा सुचारू रूप से और दूर दराज से आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। हम लोग, हमारा जो मेन रूट होता है परिवहन विभाग का, वो होता है कि ये जो यात्रा में गाड़ियों की व्यवस्था का होता है, तो गाड़ियां हमारी जो हरिद्वार से और ऋषिकेश से रोटेशन के माध्यम से चलती हैं। वो रोटेशन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी हम उनसे बात भी कर रहे हैं, जो ऑपरेटर होते हैं बसों के, टैक्सी मैक्सी वाले लोगों से भी बात हमारी हुई है। साथ ही साथ इसके लिए हमारे चेक पोस्ट बन रहे हैं। ऋषिकेश में जो भी चारधाम यात्रा के रूट हैं, उसमें हम लोग चेक पोस्ट स्थापित कर रहे हैं। चेक पोस्ट में हम लोग उनके वाहनों को भी चेक करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट को भी चेक करते हैं हम लोग। साथ ही साथ जो ग्रीन कार्ड, जो भी कमर्शियल व्हीकल यात्रा पे जाती है, उसके लिए ग्रीन कार्ड होना बहुत जरूरी होता है। उसके बगैर वो गाड़ी आगे जा नहीं सकती। साथ ही साथ ग्रीन कार्ड के अलावा हमारे यहाँ ट्रिप कार्ड की भी व्यवस्था है। कमर्शियल व्हीकल के जो यात्री हैं, उनको हर एक ट्रिप के लिए अलग से ट्रिप कार्ड बनाना होता है, जिसमें यात्री की सूची हो। हल्द्वानी वन प्रभाग में इस बार गर्मियों के सीजन में वन्य जीवों को पानी की परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा 8 अमृत सरोवर बनाए गए हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था की गई है। हल्द्वानी वन प्रभाग के डीएफओ बाबूलाल का कहना है कि अक्सर गर्मियों में वन्य जीवों के लिए पानी की किल्लत हो जाती थी, लेकिन इस बार वाटर होल के साथ साथ केंद्र सरकार की योजना के मद्देनजर अमृत सरोवर बनाए गए हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भरा जा रहा है और अधिकारियों की टीम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। लिहाजा इस बार जंगली जानवरों को पानी की किल्लत से भटककर आबादी वाले इलाके में नहीं आना होगा, क्योंकि जंगल के भीतर ही उनके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी रहेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। पौड़ी में अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही अंकिता भंडारी की मां सोनी भंडारी 5 महीने बाद भी न्याय न मिलने के कारण हताश है। वहीं अंकिता भंडारी की मां ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर कहा है कि उनका परिवार कई समस्याओं से इन दिनों जूझ रहा है। उनके पति का हाल ही में ऑपरेशन हुआ, जिस कारण उनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। वहीं डॉक्टर्स परिवार की सुध तक नहीं ले रहे हैं। उनके बेटे की सीए की पढ़ाई भी छूट चुकी है। राज्य सरकार ने 5 महीने पहले उनके बेटे को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे कि परिवार के सामने आर्थिक संकट भी गहरा गया है। अंकिता की मां ने न्याय प्रक्रिया में हो रही देरी पर भी निराशा जाहिर की है। वहीं डीएम ने कहा है कि अंकिता के भाई को नौकरी दिए जाने के लिए टीएचडीसी में बातचीत हो गई है, जल्द ही उसे नौकरी दे दी जाएगी। वहीं सीएमओ को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि एक डॉक्टर की टीम परिवार के स्वास्थ्य की जांच के लिए भी गांव भेजे। काशीपुर में पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटरमीडिएट कॉलेज प्रबंधन और प्रधानाचार्य के बीच चल रहे प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। प्रबंधन और प्रधानाचार्य के बीच चल रहे विवाद में कॉलेज में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला के आरोपों से सनसनी फैल गई। महिला कर्मचारी ने प्रिंसिपल पर अश्लील हरकतें करने और दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी। यही नहीं, आपको बता दें कि महिला ने तहरीर में यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानाचार्य ने विद्यालय में पढ़ने वाली 3 अन्य नाबालिग छात्राओं के साथ भी अश्लीलता की है, जिनके परिजन समाज के कारण खुलकर कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। बताते चले कि गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज प्रबंधन और प्रधानाचार्य के बीच में पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है, जिसकी जांच खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी की गई। प्रबंधन के द्वारा प्रधानाचार्य को उनके पद से मुक्त कर दिया गया था। मामले की जानकारी प्रबंधन द्वारा मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा दी गई थी। काशीपुर में एक इंटर कॉलेज में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला ने एक पूर्व प्रधानाचार्य पे आरोप लगाए हैं। कुछ छेड़छाड़ के और कुछ मिसबिहेवियर के और कुछ गलत नीयत रखने के आरोप हैं।
अभी तहरीर इसमें हमें मिली है, इसमें हम विस्तृत जांच करवाएंगे और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए उसे मुकदमा पंजीकृत तभी किया जाए। मसूरी में शिफनकोट आवासीय निर्बल वर्ग, मजदूर वर्ग और अनुसूचित जाति संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियान, अक्षत वर्मा सहित विभिन्न संगठनों ने आवास दिए जाने की मांग का समर्थन किया। इस मौके पर संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि जायज मांग को लेकर धरने पर बैठी मां बहनों तक की सुध लेने शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा है और अब जल्द ही क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा और 13 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान भूख हड़ताल की जाएगी। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गुनियान ने कहा है कि शिफनकोट के बेघरों को समर्थन देने मसूरी आए हैं और जब तक आंदोलन चलेगा वे समर्थन देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पर भी बैठने को तैयार हैं। होली को लेकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और रामनगर में आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापा मारकर कार्रवाई की है। विभाग की इस कार्रवाई की भनक लगते ही मिलावटखोर अपनी अपनी दुकानों को बंद कर भाग गए। अधिकारी संजय कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामनगर नंदकिशोर एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी कैलाश चंद्र टमटा की संयुक्त टीम ने छापा मारा और इस दौरान बताया गया कि होली को लेकर विभाग द्वारा ही कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज कई दुकानों पर मावा पनीर, घी के साथ ही मिठाइयों का सैंपल भी लाया गया। इसके साथ ही कुछ दुकानों पर गंदगी मिलने के साथ ही विभाग के नियमों का उल्लंघन भी पाया गया। बताया भी जा रहा है कि ऐसे दुकान मालिकों को नोटिस देने के साथ ही व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए। होली के नजदीक आते ही रामनगर में भी इसका रंग जमने लगा है, जिसके चलते आज प्रयास सेवा संस्था की अगुवाई में महाहोली टीम कई इलाकों में पहुंची और टीम महाहोली सल्ट क्षेत्र में भ्रमण करने पहुंची। शहर के कई जगहों पर पहुंची, साथ ही साथ जहां पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। बता दें आपको कि इस महारैली और इस महाहोली में शामिल महिला और पुरुष होल्यार गीतों पर जमकर थिरके और एक दूसरे पर अबीर गुलाल डालकर सबको बधाई दी। कार्यक्रम के आयोजक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने बताया है कि संस्था द्वारा साल 2004 से यह आयोजन किया जा रहा है। चीर बंधन और रंग डालने के साथ ही उत्तराखंड समेत पूरे कुमाऊं में खड़ी होली की भी शुरुआत हो गई है। घरों में लोगों ने अपने देवताओं को रंग चढ़ाया और पितरों को याद किया। बता दें साथ ही अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाइयां भी दी। बताया भी जा रहा है कि कुमाऊं में चीर या निशान बंधन की भी अलग और खास परंपराएं हैं। इनका कुमाऊनी होली में विशेष महत्व माना जाता है। होली का अष्टमी के दिन ही कुमाऊं में कुछ मंदिरों में चीर बंधन का प्रचलन है, पर अधिकांश गांव में, शहरों में, सार्वजनिक स्थानों में एकादशी को मुहूर्त देखकर चीर बंधन किया जाता है। प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की काफी कमी है। वहीं आए दिन देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय दूसरे सरकारी कामों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और इसको अब शिक्षा विभाग बहुत गंभीरता से ले रहा है। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि हम अब शिक्षकों को उन कामों से दूर करने जा रहे हैं जो काम उनके नहीं हैं। राज्य में शिक्षक अब सिर्फ पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई ही करवाएंगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एपीएन के साथ। नमस्कार।